सो नाउ वी आर स्टार्टिंग डाटाबेस सेक्शन। तो इसमें जितनी भी डाटाबेस वाली चीज़ें होंगी, लाइक कौन कौन से डाटाबेसेस होते हैं AWS में जो अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलर थिंग के लिए, तो वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो टर्म्स होती हैं वो समझा देता हूँ। रिलेशनल डाटाबेसेस और नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस क्या होते हैं। तो अगर जो आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो शायद आपको नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की, पर नहीं हो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, रिलेशनल डाटाबेसेस जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर डाटाबेसेस जैसे SQL, जिसमें हम यूज़ करते हैं रोज़ और कॉलम्स का। ठीक है ना। नॉन रिलेशन जो होते हैं, नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस में हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर्स। ठीक है ना। और ये होते हैं जेसन फॉर्मेट में, और ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं इनको। ठीक है ना। और इसका एग्जांपल एक मोंगोडीबी है, वो एक नॉन रिलेशनल डाटाबेस है। और उसके अलावा ये SQL जो है, SQL वर्क बेंच अगर जो किसी ने काम करा हो तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वो है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करता है SQL को। तो वो रिलेशनल डाटाबेस है। उसके बाद अब हम देखेंगे जितने भी डाटाबेसेस होते हैं अमेज़ोन के अंदर, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, तो इसको अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा डाटाबेसेस में से। ठीक है ना। तो अमेज़ोन सबसे पहला RDS रिलेशनल डाटाबेस सर्विसेज जो भी हैं आपकी, तो सिंपल सी बात, ये यूज़ करेंगी SQL क्वेरी लैंग्वेज। ये अलाउ करेंगी आपको कि आप क्रिएट कर सको डाटाबेस को किस में, क्लाउड में, और उनको मैनेज कर सको। ठीक है ना। किसके लिए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, या और भी कुछ काम हो जो आप अपना मतलब डाटाबेस कनेक्ट करके जैसे स्टोर करना हो कुछ, या आपके डाटाबेसेस जो जो फंक्शनैलिटी प्रूव मतलब करना चाहते हो। उसके अलावा हम देखते हैं उसके बाद अमेज़ोन अरोरा, ये इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। तो अरोरा देखते हैं। अरोरा को आप ये मान लीजिए कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दोनों को सपोर्ट करती है, PostgreSQL को भी और MySQL को भी। ठीक है ना। अरोरा DB। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अरोरा जो है वो कौन कौन से डाटाबेसेस को सपोर्ट करती है, तो आपको लिखना है बहुत को सपोर्ट करती है, और जिसमें PostgreSQL और MySQL दोनों हैं। ठीक है ना। तो टिक लगना चाहिए इन पे ही। अरोरा जो है एक क्लाउड ऑप्टिमाइज्ड है, और जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, वो 5 गुना ज़्यादा है किससे, MySQL से, और 3 गुना ज़्यादा है किससे, PostgreSQL से। पर जो अरोरा की कॉस्ट है ना, वो रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम से 20% ज़्यादा है। ठीक है ना। पर ये ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये आपकी फ्री टायर के अंदर नहीं आती। कौन कौन सी सर्विसेज फ्री टायर के अंदर की नहीं आती, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है ना। ये फ्री टायर के अंदर नहीं आती अमेज़ोन अरोरा। उसके बाद अमेज़ोन अरोरा जो है एक सर्वरलेस है, और ये ऑटोमेटेड डाटाबेस इंस्टॉलेशन हो सकता है इसके अंदर, और ऑटो स्केलिंग, मतलब जो ऑटो स्केलिंग भी हो सकती है, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ऐसे ऐसे ऑटो स्केलिंग हो जाएगी। उसके बाद इसमें रीड रेप्लिकाज और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स भी हैं। तो आप देख सकते हो रीड रेप्लिकाज मतलब नाम से सूचित होंगी कि मतलब रीड कर सकता है वर्कलोड को डाटाबेस के अंदर, और कहीं जैसे फेल ओवर हो गया तो उसको भी संभाल लेगा अवेलेबिलिटी जोन से। AZ जो है अवेलेबिलिटी जोन से है। ठीक है ना। इसके अंदर डाटा जो है खाली रीड और राइट कर सकते हो मेन डाटाबेस में, और इसके अंदर जो है आप 15 रीड रेप्लिकास बना सकते हो। ठीक है ना, जो डाटा को रीड करेंगी। उसके बाद अमेज़ोन इलास्टिक कैश फॉर ओवरव्यू देखते हैं हम। ठीक है ना। ये सेम वे है जैसे हम यूज़ करते हैं RDS, मतलब रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम सर्विसेज को, रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। कैश जो होती है ना, कैश जो होती है वो इन मेमोरी डाटाबेस होते हैं जिनकी हाई परफॉर्मेंस होती है और लो लेटेंसी होती है। मतलब हाई परफॉर्मेंस का मतलब कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और लो लेटेंसी का मतलब कि टाइम बहुत कम लगाएंगे। ठीक है ना। ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए लोड ऑफ डाटाबेसेस, और रीड करते हैं इंटेंसिव वर्कलोड्स को, मतलब जो एकदम से डाटाबेस के अंदर रीड करनी हो हमें चीज़ें इंटेंसिवली, फास्ट फास्ट। उसके बाद हम देखते हैं डायनामो DB के लिए। ये फुल्ली मैनेज्ड हाईली अवेलेबल विद रेप्लिकेशन अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी जोन डाटाबेस है। तो हाईली अवेलेबल तो देखो सभी होंगे,
और पर इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो इसकी एप्लीकेशन है ना वो 3 अवेलेबिलिटी जोन तक हो सकती है। और ये जो है नो एसक्यूएल डाटाबेस है, तो नो एसक्यूएल का मतलब क्या है, एक रिलेशनल डाटाबेस नहीं है ये। उसके अलावा इसको आप स्केल कर सकते हो मैसिक मैसिव वर्कलोड से तक, और डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्वरलेस है, डाटाबेस है, सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी है, मतलब लो लेटेंसी है काफ़ी। उसके अलावा आप इसकी सिक्योरिटी के लिए इसको आईएम से ऑथराइज करवा सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेटर से भी। हाँ, उसके बाद डायनामो डीबी एक्सेलरेटर, DAX इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एक ये फुल्ली मैनेज्ड इन मेमोरी कैश फॉर डायनामो डीबी है। इसकी परफॉर्मेंस 10x हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सिंगल डिजिट जो है लेटेंसी पे काम करता है, मतलब माइक्रो सेकेंड्स पे लेटेंसी है, एक्रोस एक्सेसिंग योर डायनामो डीबी टेबल्स, मतलब बहुत ही फास्ट आप मान सकते हो स्पीड है इसकी, कि एक सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी है। हाँ, DAX को आप यूज़ कर सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो डायनामो डीबी के साथ। वाइल इलास्टिक कैश कैन बी यूज्ड फॉर अदर डाटाबेसेस, इलास्टिक कैश जो है और अदर डाटाबेसेस के साथ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। डायनामो डीबी ग्लोबल टेबल्स हैं, मतलब एक्टिव रेप्लिकास, मतलब रीड राइट कर सकते हो आप किसी भी रीजन में। उसके बाद रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट जो है वो बेस्ड होता है पोस्टग्रेल एसक्यूएल पे, और पर ये जो है ना यूज़ नहीं होता किसके लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए। नोट्स में सब चीज़ है, एक एक चीज़ की डेफिनेशन सब चीज़ मिल जाएंगी, जो भी चीज़ लिखी होंगी शॉर्ट फॉर्म में, बस आपको रीड करना है अच्छे से उन्हें, 1 से 2 बार रीड करना है, एक बार वीडियो देखनी है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के, और आपका काम हो जाएगा। रेड शिफ्ट जो है बेस्ड वो है पोस्टग्रेल एसक्यूएल के, और ये नोट मतलब इसका यूज़ नहीं करता ये, बल्कि यूज़ करता है इसका ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग का, जिसके अंदर जो आपके एनालिटिक्स है ना, वो डाटा वेयर हाउस के अंदर जो होंगे एनालिटिक्स उसको देखेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग नहीं करेगा, बल्कि एनालिटिक्स प्रोसेसिंग करेगा। लोड डाटा, ये जो लोड करेगा ना डाटा को, हर सेकंड में नहीं लोड करेगा, बल्कि हर आवर में लोड करेगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो स्टोरेज होगी वो कॉलमनर होगी, मतलब कॉलम्स में स्टोर होगा डाटा। और इसके अंदर जो है आप बहुत सारी मैसिव पैरेलल क्वेरी एग्जीक्यूशन कर सकते हो, मतलब हाईली अवेलेबल है ये, ठीक है ना, हाईली अवेलेबल है। और आप इसके साथ मतलब BI टूल्स भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे एमेजोन AWS क्विक साइट्स और टेबला, मतलब इसके अंदर ग्राफ्स ऐसे करके ग्राफ्स या टेबल्स बन जाते हैं, जैसे पाई चार्ट्स बन गए और बहुत सारे वो बन गए, कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, पाई चार्ट्स बन गए, तो ये सब चीज़ें इसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब उसके बाद अमेजोन EMR, इलास्टिक मैप रिड्यूस। EMR की फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे, मैप रिड्यूस, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं हडूप आएगा, हडूप आएगा तो बिग डाटा आएगा, बिग डाटा है तो मतलब बहुत सारे डाटा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्लस्टर यूज़ करा जाता है जहाँ 100 of EC2 इंस्टेंस होती हैं। इसका यूज़ केसेस जो है वो है डाटा प्रोसेसिंग में, ML में, मशीन लर्निंग में, और वेब इंडेक्सिंग बिग डाटा में, ठीक है ना। और इसका काम यही है कि एनालाइज करे, प्रोसेस करे वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को, ठीक है ना। उसके बाद एथीना। एथीना क्या है, एक सर्वरलेस क्वेरी सर्विस है जो एनालाइज करती है जो डाटा स्टोर्ड है आपका किस में, अमेजोन S3 में। और ये एथीना जो है ना सर्वरलेस है। एनालाइज डाटा इन S3 यूजिंग सर्वरलेस एसक्यूएल यूजिंग एथीना। और ये सर्वरलेस एसक्यूएल का यूज़ करती है, मतलब यूज़ करने के लिए एथीना को, कि डाटा को किसके लिए, कि जो उसमें से एनालाइज कर सके डाटा को, जो उसके अंदर से इंसाइट्स मिल जाएं, और उन इंसाइट्स की हेल्प से आप बिजनेस अपना ग्रो कर पाओ और ज़्यादा। उसके बाद अमेजोन क्विक साइट्स। क्विक साइट क्या है, क्विक साइट एक सर्वरलेस ML पावर्ड बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विस है,
जो क्रिएट करता है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स मतलब वही पावर बीआई वाले, टैबुला वाले, ऐसे करके जैसे पाई चार्ट्स बन गए, उसमें बता देगा आपका कितना स्पेंड हुआ, कितने आपकी प्रोग्रेस रही, कितना आपने स्पेंड करा, कितना क्या क्या हुआ, ये आपकी बिजनेस के सब बता देगा, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट डीबी सेम है जो मोंगो डीबी है। ये भी एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है और ये फुल्ली मैनेज्ड है और हाईली अवेलेबल है। रेप्लिकेशन कर सकते हो आप 3 अवेलेबिलिटी जोन तक। और ये ऑटोमेटिकली स्केल कर देगा आपके वर्ल्ड लोड को मिलियंस ऑफ यूज़र पर सेकंड तक, ठीक है ना। मतलब जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं उतने तक ये स्केल कर पाएगा आपके को। और AWS के अंदर यही फ़ायदा है कि मतलब यूज़र्स कितने भी हों AWS प्रोवाइड करवा सकता है मैसिव यूज़र्स को अपने डाटाबेसेस। और मतलब यही इसकी हेल्प से आपकी साइट कभी डाउन नहीं जाएगी, बेसिकली ये फ़ायदा रहेगा। उसके बाद नेपट्यून जो है ग्राफ डाटाबेस है। ग्राफ डाटाबेस जो होते हैं उस उसकी हेल्प से वो यूज़ होते हैं मतलब सोशल नेटवर्क के लिए, कि जैसे यूज़र के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ पोस्ट करा तो उन पर कमेंट्स किसके आए, कमेंट्स पे लाइक किसके आए यूज़र के, तो ये सब चीज़ें देखेगा। मतलब जैसे आप फेसबुक चला रहे हो है नहीं, तो उसमें भी एक ग्राफ डाटाबेस यूज़ हो रहा है। ग्राफ डाटाबेस में ये होगा कि आपकी पोस्ट पे लाइक किस किसने करा, आपकी प्रोफाइल कौन कौन विजिट कर रहा है, उनको रिकमेंड करेगा आपको। सजेशन जैसे आप इंस्टाग्राम पे सजेशन देखोगे कि इनको फ्रेंड बना लो अपना, तो इसके पीछे एक डाटाबेस है, वो है ग्राफ डाटाबेस, ठीक है ना। उसके बाद हम अमेज़ॉन टाइम स्टैम्प देखते हैं। टाइम स्टैम्प जो है आपको बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न आपके डाटा में रियल टाइम में, और आपकी टाइम सीरीज़ जो डाटाबेस की है उसको ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन करेगा एडजस्ट कैपेसिटी के साथ। मतलब डाटाबेस की जो जो रिक्वायरमेंट, टाइम सीरीज़ क्या काम करेगा, आपके डाटाबेस को ऑटोमेटिकली स्केल अप करेगा और स्केल डाउन करेगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आपके डाटा में पैटर्न समझ के कि फ्राइडे के दिन आपका डाटाबेस ज़्यादा यूज़ होता है, पब्लिक ज़्यादा रहती है, तो उस दिन जो है डाटा स्केल अप कर देगा। सैटरडे के दिन कोई यूज़ नहीं करता तो उसको स्केल डाउन कर देगा। इसकी मदद से आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद OLTB क्वांटम लीडर डाटाबेस। तो इसके अंदर ये डाटाबेस जो है ना, ये लीडर इज़ अ बुक रिकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब बुक रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मतलब आपकी जो बुक है वो रिकॉर्ड कर रही है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। यूज टू रिव्यू हिस्ट्री ऑफ ऑल द चेंजेस मेड टू योर एप्लीकेशन डाटा ओवर टाइम। मतलब अभी रिव्यू यूज़ देख सकते हो उसके, जो जो चेंजेस करे हैं अभी तक वो देख सकते हो सब चीज़, जो कि आपकी एप्लीकेशन में हुई है, आपके डाटा में हुई है। इम्यूटेबल सिस्टम्स हैं, मतलब नो एंट्री कैन बी रिमूव्ड और मॉडिफाइड। कोई भी एंट्री आपकी रिमूव नहीं हो सकती, मॉडिफाइड नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिकल वेरिफिकेशन है। क्रिप्टोग्राफिकल मतलब समझ रहे हो आप, क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब मतलब ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब हर चीज़ जो है एक की और वैल्यू पे मतलब बेस्ड है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। एक लिंक जो है, एक चीज़ जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स में है, 1 2 3, और तीनों के पास सेम कॉपी है जो चीज़ यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ उसका। तो क्रिप्टोग्राफिकल वेरिफिकेशन है। ब्लॉकचेन के बारे में आप जाकर पढ़ भी सकते हैं नेट पे। अमेज़न मैनेज्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो मेक कर देता है पॉसिबल कि बिल्ड कर सकें एप्लीकेशन जहाँ पे आपकी मल्टीपल पार्टीज़ एग्जीक्यूट कर सकती हैं ट्रांजेक्शन को बिना किसी ट्रस्टेड सेंट्रल अथॉरिटी के नीड के। हम पब्लिक को भी ब्लॉकचेन नेटवर्क से ज्वाइन करवा सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के स्केलेबल प्राइवेट नेटवर्क्स भी विद द हेल्प ऑफ AWS। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ AWS सर्विस कॉल्ड अमेजोन मैनेज्ड ब्लॉकचेन, ठीक है ना। सर्विसेज सारी एक एक करके याद करनी है, जब भी MCQ के आंसर दे पाओगे अच्छे से। उसके बाद AWS ग्लू, तो डिस्कवर करेगा, प्रिपेयर करेगा और इंटीग्रेट करेगा आपके डाटाबेस को कि वो स्केल हो जाएं, कि वो किसी भी लेवल पे स्केल हो सकें। मैनेज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड
ETL सर्विस यूज़फुल टू प्रिपेयर एंड ट्रांसफॉर्म डाटा फॉर एनालिटिक्स। मतलब सिंपली ETL जो है ना, एक सेट ऑफ प्रोसेस है जो यूज कर रहे हैं आपको कि आप मूव कर सको अपना सोर्स और मल्टीपल सोर्स इनटू अ डाटाबेस सच एज अ डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस जैसे कि आपके ये सब डाटा वेयर हाउस हैं, रेड शिफ्ट है आपका, और और भी होते हैं, ठीक है ना। तो ग्लू यही काम करता है कि आपको एक लोड ETL सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ETL आप इधर से पढ़ सकते हो, ETL पाइपलाइंस क्या होती हैं, मैंने लिख रखा है कि सेट ऑफ प्रोसेस होते हैं जो यूज़ करते हैं मूव करने के लिए सोर्स और मल्टीपल सोर्स के डाटा को किस में, डाटाबेस में या डाटा वेयर हाउस में मूव करने के लिए। प्रिपेयर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है डाटा को एनालिटिक्स में।